हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेरी फेवरेट पोएम नो मैन आर फॉर्म के क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 9th इंग्लिश की बुक बिहेव से ली गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पोएम की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है या फिर 9th क्लास की जितनी बाकी पोएम्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट का, वो लिंक चेक कर लीजिएगा। उस लिंक के थ्रू आपको सभी के सभी पोएम्स देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए पेज नंबर 81 के जो क्वेश्चन आंसर है उसे स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। तो आपकी पोएम के बीच में ये लाइन है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, और उसके रिगार्डिंग ही पूछा गया है कि यहाँ पर किस यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है पोइट। तो पोइट किस यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है? द पोइट इज प्रोबेबली स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्स दैट द सोल्जर्स वियर एट द टाइम ऑफ वॉर। तो यहाँ पर कौन से यूनिफॉर्म्स की बात हो रही है? जो युद्ध के समय जो सोल्जर्स होते हैं किसी भी देश के, वो पहनते हैं यूनिफॉर्म्स, उस यूनिफॉर्म्स की ही बात हो रही है। द वर्ड यूनिफॉर्म हेयर कुड ऑल्सो मीन द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ अ कंट्री। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मीनिंग की, तो वो क्या है? किसी भी कंट्री के, किसी भी देश की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, जो वहाँ का पहनावा होता है, उसके बारे में भी हम कह सकते हैं। बट मेनली यहाँ पर क्या बात हो रही है? सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स के लिए हो रही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। कि जो पोइट है इस पोएम में किस तरह सुजेस्ट कर रहा है कि जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो सभी एक समान हैं। सो द पोइट सजेस्टेड दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज दे ब्रीथ, बरीड, वेक, स्लीप, हेट, लव एंड लेबर। तो पोइट किस तरह से इसे समझा रहा है हमें? पोइट समझा रहा है कि धरती पर जितने भी लोग रहते हैं वो एक ही तरीके से सांस लेते हैं, उसी तरीके से उन्हें दफनाया जाता है। बरीड का मतलब होता है दफनाना। उसी तरह से उठते हैं वो, उसी तरह से सोते हैं। उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, हेट, लव, वो भी एक ही प्रकार की होती हैं। यानी कि अगर किसी को नफरत करनी है तो वो नफरत करता है, और किसी को प्यार करना है तो वो प्यार करता है। एंड लेबर, यानी कि कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, तो वो भी उसी तरीके से करता है। जैसे दूसरे देश वाले करते हैं वैसे ही हमारे देश वाले करते हैं। तो पोइट ने इस तरह से एक रूपता दिखाई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर इज इक्वल फॉर एवरीवन। और इसके अलावा पोइट ने क्या सुजेस्ट किया है कि धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को सूरज की रोशनी भी समान रूप से मिलती है, हवा भी समान रूप से मिलती है, और जो पानी है वो भी समान रूप से मिलता है। सभी के लिए ये क्या है? इक्वल है। एवरीवन नीड्स पीस एंड सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन ड्यूरिंग वॉर्स। और सभी क्या है? सभी को क्या है? पीस की ज़रूरत है। हर एक जगह शांति चाहिए, तसल्ली वाली चीज़ चाहिए होती है सभी को। एंड सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन ड्यूरिंग वॉर्स। और युद्ध के समय क्या होता है? जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें क्या करना होता है? सफ़र करना पड़ता है स्टारवेशन से, यानी कि भूख से भी सफ़र करना पड़ता है। यानी कि वो काफ़ी समय तक युद्ध लड़ते रहते हैं, और अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या है? उन्हें भूख का सामना भी करना पड़ता है। वो भूखे रहकर युद्ध करते हैं हमारे देश के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, इन स्टेंजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक, पिक आउट। ओके, पिक आउट द वर्ड्स। तो पहला जो स्टेंजा था उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या है? 5 वर्ड जो ये सुजेस्ट करते हैं कि हम क्या हैं? अलाइक, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो 5 वर्ड्स जो हैं हमें ढूंढकर बताने हैं। सो वर्ड्स विच सुजेस्ट इज द 5 वे इन विच वी ऑल आर अलाइक आर, यहाँ पर अलाइक आना था, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते। तो वो 5 वर्ड्स या 5 फ्रेजेस जो कि हमें दिखाती हैं कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पहले स्टेंजा के अंदर आई हैं, वो कौन कौन सी हैं? दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ सिमिलर बॉडी, कि हम सभी की क्या है? बॉडी शेप जो है वो कैसी है? समान है। भाई समान है, यहाँ पर ये मैंने इस तरह की दिखाई है, पर देख लेना भाई तुम्हारी कैसी है बॉडी शेप, ठीक है? ओके, सेकंड थिंग हमें क्या बताई है? दैट ऑल ऑफ अस ब्रीथ, कि हम सभी क्या है? सांस भी लेते हैं। हम सभी क्या है? चलते भी हैं। ऑल ऑफ अस वी वॉक एंड ऑल ऑफ अस लाई, और हम सभी क्या है? झूठ भी बोलते हैं। इसका यहाँ पर मीनिंग हो सकता है, लाई का 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो रहने से होता है किसी जगह पर, और दूसरा झूठ बोलने से। तो दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं। और लास्ट क्या है? वी लिव एंड डाई ऑन द सेम अर्थ, और हम क्या है? एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही धरती पर मर जाते हैं। यानी कि हम उसी प्लेनेट पर रहते हैं सभी, उसी प्लेनेट पर हमारी दुनिया है।
तो उसी के अकॉर्डिंगली पोइट ने हम सभी को एक दूसरे से मिलता जुलता बताया है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2। तो सेकंड जो स्टेंजा है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, हम कॉमन फीचर क्या क्या ढूंढ सकते हैं, और वही वर्ड्स हमें बताने हैं फिर से कि सेकंड स्टेंजा में कौन कौन से आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली स्टेंजा 2 में 5 और 6 वर्ड्स आएंगे। सो दीज फीचर्स आर द सन, द एयर, द वाटर, पीसफुल हार्वेस्ट, हैंड्स एंड द लेबर। तो वो जो 5 फीचर्स हैं स्टेंजा 2 में बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, सूरज, हवा, पानी, पीसफुल हार्वेस्ट यानी कि जो हमें खाने के लिए मिलता है फसल वो, और हाथ जो कि क्या करते हैं, काम करते हैं, लेबरिंग के लिए हाथ यूज़ होते हैं वो। तो ये सभी क्या है, हमें सभी समान रूप से दिए गए हैं प्रकृति द्वारा या फिर गॉड द्वारा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एंड माइट बी इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन इज वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन्स। तो जब भी हमें कहा जाता है, ये पोएम के अंदर की ही लाइन है जो इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखी है, दैट वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है तो ये कब की बात की जा रही है और क्यों की जा रही है, हु टेल्स अस, और ये हमें नफरत करने के लिए कौन कहता है, शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए जैसा हमें कहा जाता है वैसे हमें करना चाहिए, व्हाट डज द पोइट से, और यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहा है ये भी बताना है हमें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, दैट वेन एवर देयर इज़ वॉर, कि जब भी युद्ध का समय होता है, लीडर्स टेल पीपल टू हेट द अदर कंट्री। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए कि पहली बात की ये कब कहा जाता है, वेन एवर देयर इज़ वॉर, यानी कि जब भी युद्ध की बात होती है, युद्ध का समय होता है, तब भी हमें अपने भाई बंधुओं से नफरत करने के लिए कहा जाता है। और हमें नफरत करने के लिए कहता कौन है, लीडर्स, जो हमारे नेता लोग होते हैं वो लोगों को क्या कहते हैं कि दूसरी कंट्री के लोगों से नफरत करो। दे टेल अस टू डू सो बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल गेन्स, और ये क्या है, खुद के बढ़ावे के लिए क्या है, नेता लोग क्या है, लीडर्स क्या है, हमें ये करने के लिए मजबूर कर देते हैं, नफरत करवाते हैं हमसे मजबूरी में। बट वी शुड नॉट एक्ट एज अ पपेट इन देयर हैंड्स एंड डू एज दे से, लेकिन हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि एक तोता होता है किसी के हाथ में, वो ऐसे करता रहता है, उसकी बात मानता है अपने मालिक की, हमें उस तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। We should understand that war is futile and analyze the situation before jumping to conclusions। और ये क्या है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। वॉर जो है, युद्ध होते हैं, ये बिल्कुल क्या है, व्यर्थ होते हैं। मतलब हमें ये बात समझनी चाहिए कि वॉर जो है वो किसी भी युद्ध किसी भी बात का सुलझन नहीं हो सकती किसी भी बात की। उससे क्या है, दूसरे देश के लोग मरेंगे, हमारे देश के लोग भी मरेंगे। इससे क्या है, हमारे मन में क्या है, दूसरे देश के जो सोल्जर्स होते हैं उनके खिलाफ क्या है, नफरत पैदा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये गलत ही हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, किसी भी बात का हल नहीं है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। एंड एनालाइज द सिचुएशन बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन, और किसी भी बात के अंतिम निर्णय तक, कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले हमें उस बात का एनालाइज करना चाहिए, उसे समझना चाहिए अच्छे से, और उसके बारे में पूरा जानकारी लेनी चाहिए। द पोइट सेज दैट इफ़ वी फाइट अगेंस्ट दैम, और पोइट यहाँ पर कहता है कि अगर हम उनके खिलाफ लड़ते हैं, वी किल एंड कंडेम आवरसेल्व्स, तो हम क्या है, ये गलत ही कर रहे हैं, हम उनकी निंदा कर रहे हैं। कंडेम करना यानी कि निंदा करना, आलोचना करना किसी की। तो क्या है, हम उन्हें मारते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उस तरह की नफ़रत भर जाती है। तो अगर आज हमसे उनके एक सोल्जर की डेथ हो जाती है तो कल को वो भी हमारे एक सोल्जर को मारेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नफ़रत बढ़ ही रही है, कम नहीं होती है। सो व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और जब भी हम क्या एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, वी पोल्यूट द ह्यूमन अर्थ, तब क्या है, हम यहाँ पर धरती पर रहने वाले लोगों की जो धरती है उसको क्या है, गंदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं। एंड वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ द एटमोसफियर, और जो यहाँ का शांत वातावरण है उसे क्या है, उथल पुथल कर देते हैं। मतलब एक देश में मान लीजिए 10 सोल्जर्स आज मर गए हैं, किसी दूसरे देश के सोल्जर्स ने मारे हैं, तो यहाँ पर क्या है, फिर वही उन पर री अटैक करने की सिचुएशन आ जाती है। तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाती हैं। पूरे देश का मीडिया यही सारी चीज़ें क्या चैनल्स पर अपने दिखाता रहता है। तो क्या उससे वॉयलेंस बढ़ती ही है, कहीं ना कहीं हमारे देश में भी उस वजह से दंगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं फैलाना चाहिए, पोइट यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर।
इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस पोएम के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको पोएम्स के क्वेश्चन आंसर या पोएम की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू।